KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि एक माइनिंग रीजन है और एक तालुका है कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट, जहां पर अब तक करीबन 800 टन गोल्ड निकाला जा चुका है 1900 से लेकर 2001 तक। 2001 के बाद में ये माइनिंग वहां पर बंद कर दी गई थी और आज की डेट में वहां पर करीबन 1,70,000 लोगों की पॉपुलेशन रहती है। आज KGF के बारे में ही कुछ फैक्ट जानने वाले हैं, रील के नहीं बल्कि रियल लाइफ के। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीत रहा होगा। अंग्रेजों ने करीबन 200 साल राज किया हिंदुस्तान के ऊपर, जहां पर उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर जगह जगह से अपने काम की चीजें निकाली हैं और अपने देश में लेके गए हुए हैं। तो कोलार गोल्ड फील्ड क्या चीज थी? 1864 में मिशेल एफ लवेला को ये मालूम चला कि यहाँ पे तो बहुत सारा सोना है, जिसके बाद में उसने ये खबर सीधा अपने हायर रैंक के ऑफिसर्स को दी, जहां पर उन्होंने लगा दिया जॉन टेलर एंड कंपनी को कि चलो निकालो जितना गोल्ड निकाल सकते हो वहां से। जिसके बाद में डोनाल्ड रॉबर्टसन ने ये पूरी कार्रवाई अपने हाथ में ले ली कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूं इसकी प्रोडक्शन वैल्यू और ज्यादा बढ़ा के, जिसके लिए उन्होंने सीधा ही गोल्ड माइनिंग मशीनें ही लगा दी कि इंसान कब तक छन्नी से छानता रहता। तो इसके लिए उन्होंने सीधा मशीन लिया है। अब मशीन लिया है तो इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ही लगा दिया शिवाना समुद्र के ऊपर, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी चालू हो गई, जिसकी वजह से इंडिया बन गई एशिया के अंदर पहली कंट्री जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट यूज करती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और इसी के साथ साथ जब बिजली बनने लग गई तो बिजली बनने की वजह से इंडिया बन गई दूसरी ऐसी कंट्री जापान के बाद में जिसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी थी। और आज की डेट में हम इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को जानते हैं कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से। अब इस हाइड्रो पावर प्लांट की वजह से बिजली तो जनरेट हो रही थी, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से इस बिजली को और एरिया में भी देना शुरू कर दिया गया। अब इसके बाद में मिट्टी छानने के लिए पानी की भी और ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि मशीनें बड़ी लगाई गई थी। अब मशीनों के साथ में पानी भी और ज्यादा चाहिए था। अब इसके लिए उन्होंने पलार रिवर पर एक डैम बनाया और एक मैन मेड लेक बना डाली उसी एरिया के आसपास बैठ मंगला, जिससे पानी सीधा इन मशीनों को मिल जाता था और वो अपने आप ही इन सारी मिट्टी को छानकर जो सोना होता है वो निकाल लेती थी। एक वक्त हुआ करता था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्रिटिशर रहा करते थे और इसी के साथ साथ एंग्लो इंडियन भी रहा करते थे। उनको कहा जाता है, जो होते तो ब्रिटिश वाले ही हैं, लेकिन जब इंडिया में पैदा हो जाते हैं तो उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता था, जिसकी वजह से इसको लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाने लग गया था, क्योंकि यहाँ के जो घर थे वो भी कुछ इंग्लैंड के ही जैसे थे और जो टेम्परेचर था, जो वातावरण था वो भी इंग्लैंड की ही तरह था, जिसकी वजह से इसे लिटिल इंग्लैंड कहा जाता था। अब क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज भी रहते थे और उनके खेलने के शौक तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने गोल्फ कोर्स भी बनवाया था यहाँ पे 1885 में, जिसको उन्होंने रजिस्टर भी करवाया था द इंडियन गोल्फ यूनियन के अंडर में। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहले गोल्ड की माइनिंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ करती थी जितना ब्रिटिशर्स ने करी थी। अब यहाँ पर सबसे पहले राज हुआ करता था गंगास का, उसके बाद में चोलास का, उसके बाद में द होयसलास का, उसके बाद में निजाम ऑफ हैदराबाद, इसके बाद में हैदर अली, और जिसके बाद में ये ब्रिटिशर्स के पास में आ गई। और जब इंडिया आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने इस जगह को ही गिरवी रख दिया वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए। कोलार गोल्ड फील्ड दुनिया की सबसे गहरी माइनों में से एक है। इसकी गहराई करीबन 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा है और यहाँ पर इतना ज्यादा डिग किया गया है इस जगह को, मतलब खड्डा किया गया है कि आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि जैसे आप पहाड़ों पर आ गए हो जब आप नीचे जाते हो। दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन भी यहीं से निकलती है, जिसका नाम है सवर्णा एक्सप्रेस, जो KGF से सीधा बेंगलोर जाती है। अब क्योंकि ये माइन बहुत ज्यादा गहरी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते थे वो करीबन 60 डिग्री के टेम्परेचर में काम करते थे और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी होती थी, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ पर जो वर्कर्स होते थे वो मर जाया करते थे और इसी के साथ साथ उनको लंग डिजीज भी हो जाया करते थे। इस कंडीशन को एक्चुअली में सिलिकोसिस के नाम से जाने लग गया था, जिसमें एक इंसान अपनी सांस के साथ में एक पर्टिकुलेटेड मैटर को अपने अंदर ले लेता था, जिसकी वजह से 2001 में इंडिया की गवर्नमेंट ने यह सही समझा कि अब इसको बंद कर देना चाहिए। हालांकि कोलार गोल्ड फील्ड एक सोने की खान थी और यहाँ पे रहने वाले लोगों को राजा महाराजाओं की तरह रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, आज भी यहाँ पर स्लम्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पोल्यूशन का इशू है और
कई सारे यहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी होते हैं जिसकी वजह से उनके भी कुछ यहाँ पे इफेक्ट्स रह चुके हैं। तो ये थे कोलार गोल्ड फील्ड के कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने रखे। अगर आपको और भी ज़्यादा मालूम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और इसी के साथ साथ अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी के साथ साथ अगर आपको इसी टाइप की और भी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली हुई है।